एक्सरसाइज 7.2 आपको सवाल नंबर 13 तक बता दिए गए थे। सवाल नंबर 14 देखिए। देखो 14 जो है वाला सवाल त्रिभुज का क्षेत्रफल से लगा लें। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आता है तो मतलब क्या है, तो तीनों में तो क्या होंगे, संरेख होंगे। तो चाहे आप इनकी दूरी से निकाल लें। देखो आपको शीर्ष के निर्देशांक दिए, एबीसी के निर्देशांक दिए हैं, तो हमने बताया था पहले एबी की दूरी निकाल लो। एबी की दूरी, एबी की दूरी, तो एबी दूरी का क्या लगेगा, सूत्र होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसे x2 मानते हैं 12 माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक। और इसे हम मानते हैं y2, तो माइनस, तो y1 क्या हो जाएगा, माइनस का 1 है तो स्क्वायर। तो यहाँ कितना जाएगा, 12 से 3 जाएगा, कितना जाएगा 9, 9 का स्क्वायर, और माइनस 2 1 माइनस 1 माइनस 3 का स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो यह आ जाएगा आपका 90। 90 को आप क्या कर सकते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 10, 3 दिया 9 नाम का 90, तो 3 आपका बाहर निकल आएगा अंडर रूट 10। इसी प्रकार बीसी की दूरी निकालेंगे। बीसी की दूरी, तो बीसी की दूरी का पता लगाएंगे क्या, अंडर रूट x2 माइनस x1। x2 मान लेते हैं कि y0 है, x1 मान लेते हैं 12 है, ठीक। और y2 2 है, और y1 आपका पहले से माइनस 2 तो यहाँ क्या जाएगा प्लस का 2। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, माइनस 12 का स्क्वायर क्या, माइनस 12 का स्क्वायर प्लस का 144, 2 दूनी 4, 4 का स्क्वायर 16, तो कितना जाएगा 6 4 10, 4 1 5, 5 1 6, और यहाँ 160। 160 को बताओ क्या लिख सकते हो, 4 गुणे 4 और गुणे 10, 4 को 16 नाम का 160, तो आपका 4 बाहर निकल आएगा। तो 4 अंदर रूट 10 बचा, एबी निकाल लिया, बीसी निकाल लिया, और क्या निकाल लिया एसी, क्या लिखोगे एसी। एसी की दूरी, एसी की दूरी क्या लिखेगा, लिखा जाएगा सूत्र अंडर रूट x2, तो a है और सी है, तो x2 मान लेते हैं 0 है और x1 मान लेते हैं 3, ठीक, प्लस y2, y2 2 है, y1 है माइनस 1 का स्क्वायर। तो बताओ 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ कितना जाएगा 9 1 10, तो यहाँ क्या जाएगा अंडर रूट 10, 9 1 10। तो आपको मालूम होना चाहिए कि AB और BC और क्या हमारा AC AB BC AC आ गया है। बताओ त्रिभुज क्या होता है, जब दो छोटी भुजाओं का योग, जब दो छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा से, मतलब मान लीजिए दो छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा से कुछ ज्यादा हो, तभी त्रिभुज बनेगा। लेकिन आपको बताओ क्या, 4 अंडर रूट 10 आया, 3 अंडर रूट 10 आया, तो अंडर रूट 10 आया, तो दो छोटी भुजाएं कौन हो जाएंगी, 3 अंडर रूट 10 अंडर रूट 10। तो बताओ आपका AB प्लस AC, AB प्लस AC, AB प्लस AC बराबर आपका आ रहा है BC। जब कैसे आएगा, 4 AB का मान कितना है 3 अंडर रूट 10, और AC का मान अभी निकाला आपने अंडर रूट 10, और BC का मान कितना है 4 अंडर रूट 10। तो यहाँ कितना हो जाएगा 4 अंडर रूट 10, 4 अंडर रूट 10। ये भैया जब होगा तो त्रिभुज बनेगा ही नहीं, त्रिभुज बनेगा ही नहीं, तो त्रिभुज के शीर्ष होंगे नहीं। क्या लिखोगे, हाँ बिंदु 3 कामा 1 माइनस 12 कामा 2 और 0 कामा 2 एक त्रिभुज के शीर्ष नहीं हो सकते हैं। क्या बताया गया है भाई, त्रिभुज तभी बनेगा
मतलब जो छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा के जो है बड़ी भुजा के बराबर नहीं ज्यादा है तब त्रिभुज बन सकता है, और ऐसे त्रिभुज आपका नहीं बनेगा। अगर आप देखो इसको ऐसे लगा के त्रिभुज के क्षेत्रफल से तो हो सकता है इसका मान 0 आता, ठीक, तो तभी त्रिभुज के शीर्ष नहीं हो सकते। त्रिभुज के शीर्ष कब होते, तब इनका योग, वो छोटी भुजाएं कौन, आप लोग अंदाजा तो लगा लेंगे छोटी भुजा कौन, AB दूरी कितनी आई 2√10, BC कितनी आई 4√10 और AC कितनी आई √10। अब ये रख लेना कि AB प्लस BC बराबर AC हमेशा होना चाहिए, ये होगा तभी संरेख होगा, ठीक। सर ये बिंदु जो संरेख है, लेकिन आप सोचो कि आपके त्रिभुज के शीर्ष है, त्रिभुज के शीर्ष नहीं है, क्या लिखोगे, बिंदु ये त्रिभुज के शीर्ष नहीं हो सकते, ठीक। आपकी जो बात पूछिए क्या लिखोगे, हाँ। अब देखो AB BC ऐसी दूरी पर अगर इनकी दूरी बराबर ना तो आप मान सकते थे कि मतलब त्रिभुज के शीर्ष है, लेकिन दो छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा के बराबर आ गया तो त्रिभुज के शीर्ष नहीं है। सवाल नंबर 15 देखिए, कह रहा है निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले त्रिभुज किस प्रकार के, तो आप AB BC और AC दूरी निकालें। अगर तीनों दूरियां बराबर आती हैं तो समबाहु, तीनों दूरियां अगर अलग अलग आती हैं तो विषमबाहु, और दो भुजाएं बराबर आती हैं, भुजा बराबर नहीं तो क्या, समद्विबाहु। सवाल नंबर देखो 15 जो है, 15 का पहला पार्ट जो कह रहा है कि बिंदु त्रिभुज द्वारा बने त्रिभुज किस प्रकार के, एक ही निर्देशांक को क्या दिए हैं -5, 6 और बी के निर्देशांक क्या दिए हैं, बिंदु बी के निर्देशांक -4, -2, सी के निर्देशांक क्या दिए हैं 7, 5। तो क्या लिखोगे पहले, AB की दूरी, तो बताओ AB की दूरी क्या होती है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र आप लोगों को पता होना चाहिए, क्या होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो बताओ क्या हो जाएगा, AB दूरी अगर आप निकालेंगे तो x2 का मान कितना है -4, x1 का मान क्या है -5 प्लस y2 का मान -2, y1 का मान -6 हो जाएगा। तो आपका कितना जाएगा, 5 से 4 जाएगा, 1 का स्क्वायर 6 2 8 -8 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 64, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, तो कितना रहेगा √65। इसी प्रकार BC निकाल लें, BC की दूरी मान लेते हैं से BC की दूरी का सूत्र है, देखो क्या होता है, x2 की बार इसको मानेंगे 7, x1 किसे मानेंगे -4, क्या जाएगा +4 प्लस y2 क्या है 5, y1 क्या है -2, माइनस पहले से लगा तो +2 हो जाएगा, तो कितना जाएगा 7 4 11 का स्क्वायर और 5 2 7 का स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर 121, 7 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर 49, तो कितना जाएगा 9 1 10, 4 2 6 7 और कुछ बचेगा 170। अब देखो AC की दूरी निकाल लेंगे, AC की दूरी क्या सूत्र लगाओगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, तो x2 क्या है 7, x1 क्या है -5 +5, y2 क्या है 5, y1 क्या है -6, तो क्या जाएगा 7 5 12 का स्क्वायर, 5 में से 6 गया -1 स्क्वायर, तो 12 रहे 144, 1 का स्क्वायर 1, तो क्या जाएगा 145। तो क्या लिखा जाएगा, AB बराबर नहीं है BC के, बराबर नहीं है AC के। आपको उसने ये नहीं कहा है कि त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं, आपको इतना चेक करना है कि त्रिभुज है कि नहीं, त्रिभुज मतलब ये कौन सा त्रिभुज है, तो
त्रिभुज होता है? विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज आप देखो विषमबाहु त्रिभुज कौन सा त्रिभुज हो जाएगा? विषमबाहु, क्योंकि ना AB बराबर है ना BC बराबर है ना AC के, तो क्या लिखा जाएगा? लिखा जाएगा इस त्रिभुज की, इसलिए यह एक विषमबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो पूछ रहा था क्या इस प्रकार के, इस प्रकार के, इसलिए यह एक विषमबाहु त्रिभुज है। क्या लिखोगे? विषमबाहु त्रिभुज है। विषमबाहु त्रिभुज है। क्यों है? क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं बराबर नहीं है। तो इसी का सेकेंड पार्ट, इसी का कौन सा पार्ट है? सेकेंड पार्ट कह रहा है AK। P के निर्देशांक क्या दिए गए? √2, √2। आपको P के निर्देशांक क्या दिए गए? √2। फिर क्यों होगा? Q के निर्देशांक दिए -√2, -√2, -√2 और -√2 और R के मान, और R के मान दिए हैं √6, माइनस का और प्लस का √6 देखते हैं। √2, √2 -√2 -√2 सही है। सबसे पहले क्या निकालेंगे? PQ, याद है बेटा? PQ की दूरी, PQ की दूरी बताओ क्या होती है? x2 देखो अपने मन में मान लेना, ठीक? इसको ना मालूम हो पेंसिल पे लिख दिया करो ऐसे, x1 y1, इसे हम मानते हैं x2, इसे मानते हैं y2, ठीक? तो बाद में घटा देना। अब देखो x2 है, x2 का होल स्क्वायर मतलब -√2 होगा। फिर x1 क्या है? -√2 हो जाएगा। अब y2 क्या है? -√2 है। y1 क्या है? -√2 है। कोई दिक्कत? मतलब माइनस आना है। अब देखो √2 कितना हो जाएगा? माइनस का 2√2 आधे जानते हैं जोड़ना है, ठीक? -√2 क्या आ जाएगा? -2√2, ठीक? मतलब लिखा है -2√2। कोई दिक्कत? अब देखो -2√2 को दो बार लिखो जरा, 2√2 और -2√2, तो देखो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 दूनी कितना जाएगा? 8। देखो 2√2 को खोलोगे कितना जाएगा? 4 दूनी 8, क्योंकि प्लस का, ये भी कितना? प्लस का। तो 8 8 16, 16 को बाहर निकालोगे कितना जाएगा? 4 मात्र, ठीक? अब देखो 4 मात्र इन देगा। फिर QR की दूरी, QR की दूरी, QR की दूरी बताओ क्या हो जाएगी? x2 की बार हमसे मानते हैं, अभी ना सोचना वही x2 रहेगा अपना, ठीक? सूत्र मालूम होना चाहिए तुमको, ठीक? x2 से मानते हैं √6 है, ठीक? और x1 मानते हैं -√2 है, तो यहाँ क्या रहेगा? प्लस का √2, प्लस का √2 का स्क्वायर, ठीक? प्लस y2 क्या है? √6 है और माइनस है, तो यहाँ क्या रहेगा? प्लस का √2। तो दिक्कत देखते हैं भाई, यहाँ क्या लिखा था? √6, ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक? आप देखो, अब बताओ इसमें जो है -√6 है और प्लस √6 है, इसका तो जोड़ना लड़ना है, आपको मालूम है, ठीक? तो ये a माइनस b बन जाएगा। ये क्या है? √6 माइनस का x2 √6 प्लस का ही है। देखो भैया, आपने x2 से माना था √6 -√6 और प्लस √2 हो गया, ठीक? माइनस का प्लस का हो गया, ठीक? कोई दिक्कत? अब देखो √6 प्लस का है और माइनस का √2 है, तो प्लस √2 हो जाएगा। अब देखो एक तरफ b का होल स्क्वायर मान लेते हैं, क्योंकि इसको जोड़ घटा सकते नहीं है, तो √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर, फिर -√6 का स्क्वायर, a माइनस b बना, तो डायरेक्ट सूत्र लगा दे, तो दिक्कत होगी? इसे मान लेते हैं a है, ये b है, तो माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और -2ab, a का मान कितना है? √6 है, -2ab, √6 माइनस कर रखेंगे और ये यहाँ पर कितना है? √2, ठीक? अब a प्लस b का होल स्क्वायर
प्लस 2ab, तो 2 अंडर रूट 6 अंडर रूट 2, कोई दिक्कत? कितना आएगा 2 का स्क्वायर 2, 6 का स्क्वायर अंडर रूट 6 का स्क्वायर 6, ये कितना आएगा 6 दूनी 12, 2 अंडर रूट 12, फिर 2 6 2 6 हो गया 6 और 2 प्लस का 2 अंडर रूट 12, तो इसका स्क्वायर माइनस का कट जाएगा। अब देखो इधर 6 2 8 8 8 16 हो जाएगा, यहाँ कितना बनेगा 4। देखो भैया बहुत लोग यहाँ से इसको छोड़ देंगे, कहेंगे अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 6 और अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 2 कैसे हल करें। अगर आपको थोड़ी सी बुद्धि है तो आप लगा लेंगे, इसे मानते हैं a, इसे मानते हैं b, तो a माइनस b का होल स्क्वायर बन गया। ये क्या है a से मानते हैं b प्लस b का होल स्क्वायर हो गया। a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab और a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ से आपका qr कितना आ गया 4। अब देखो इधर a pq आ गया qr आ गया, तो आप क्या निकालेंगे pr, ठीक, pr की दूरी, pr की दूरी देखो। इसके बाद आप pr की दूरी निकालेंगे, pr की दूरी जो है ज्यादा लगेगी कम। देखो इसे मानते हैं x1 y1, इसे मानते हैं x2 y2, क्योंकि क्या है p और r की दूरी निकालना है। अब बहुत pr तो माइनस रूट 6 है, ठीक, और माइनस रूट 2 है, ये भी बढ़िया, ठीक। और देखो यहाँ क्या है प्लस और y2 रूट 6 है, y1 क्या है माइनस रूट 2, ठीक। अब देखो बहुत लोग यहाँ आ जाएंगे कहेंगे माइनस माइनस हो गया तो बेकार हो गया सब काम, इसका हमें सूत्र नहीं मालूम। ज्यादा करना भाई से उल्टा मान लेना, माइनस से x1 मान लेना तो माइनस रूट 6 और यहाँ माइनस रूट 2, मतलब माइनस 12 रहेगा। अब देखो हमने कल बताया था वो कितना कल आया था सवाल एक। अब मानते हैं a के स्थान पर रूट 6 है, b के स्थान पर क्या है रूट 2 है, तो हम मान लेते हैं कि a के स्थान पर माइनस रूट 6 है और b के स्थान पर क्या है माइनस रूट 2 है। तो आप a स्क्वायर प्लस 6 b स्क्वायर 2 और प्लस का 2ab, भाई प्लस लगाएंगे तो 2ab है, 2 बार माइनस का है तो कितना आ जाएगा देखो अंडर रूट 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, डायरेक्ट लिखते सब 6 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 6, 2 का स्क्वायर करोगे 2, यहाँ कितना जाएगा अंडर रूट 12 प्लस का अंडर रूट 12, यहाँ 6 को करोगे तो 6, यहाँ 2 करोगे तो 2, यहाँ भाई माइनस है तो ये माइनस b है तो ये भी आएगा अंडर रूट 12 आ जाएगा, माइनस अंडर रूट 12 माइनस रूट 12, ये तो 8 8 8 16, तो क्या बन जाएगा 4। अब बताओ सभी दूरियां बराबर आई, क्या दूरियां बराबर आई हैं pq बराबर qr, qr बराबर pr। ऐसी कंडीशन कब होती है जब कोई त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर तथा तीनों कोण बराबर होंगे। तीनों कोण होते कितने कितने अंश के हैं 60 60 अंश के, तो कौन सा त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज। क्या लिखोगे अतः समबाहु त्रिभुज, क्या लिखोगे अतः समबाहु त्रिभुज है। देखो सवाल तो बहुत सरल है लेकिन बहुत लोग यही नहीं हल कर पाए, ठीक। देखो हल कैसे नहीं कर पाओगे क्योंकि आप लोगों को मन में नहीं है, आप लोग कुछ रटे बैठे हो, a माइनस b का होल स्क्वायर है प्लस b का होल स्क्वायर। अब मान लीजिए इसमें माइनस कॉमन ले रहे हैं, ऐसे माइनस कॉमन ले लें तो बताओ क्या आ जाएगा अंडर रूट 6 और प्लस क्या आ जाएगा अंडर रूट 2, नहीं तो है। अब बताओ ऐसे करें इसको अगर तो माइनस 2 आ रहा है तो प्लस का हो जाएगा तो अंडर रूट 6 प्लस 2 बनेगा, अरे उसका बन गया। नहीं तो एक स्थान पर माइनस अंडर रूट 6, b के स्थान पर माइनस अंडर रूट 2 मान लेते हैं। देखो भैया ऐसे तो अंडर रूट 6 माइनस का स्क्वायर प्लस प्लस लगाया जाएगा माइनस b स्क्वायर। तो चाहे नहीं कर पाते हो तो ऐसे कर लो, ठीक। अब मान लीजिए हमें कुछ नहीं आता, ठीक, तो आपको स्क्वायर की 2 बार कोई
माइनस का अंडर रूट 6 माइनस का अंडर रूट, कि कोई चीज हमारे पास दो बार लिखी हमें नहीं आता है, क्या करेंगे, ठीक। तो देखो अब तो लगा लोगे अंडर रूट 6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ 6 आ जाएगा। फिर देखो अंडर रूट 6 हो गया, फिर माइनस का अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 6 कितना आ जाएगा, अंडर रूट 12 आ जाएगा। तो दिक्कत देखो 6 दूनी 12। अब देखो माइनस का रूट 2 है और ये क्या है, माइनस का रूट 2 माइनस का अंडर रूट 2। तो ये भी देखो नहीं लिखा हमने है, तो अंडर रूट 2 ये भी ले लेना, ठीक। 2 अंडर रूट 12 है, नंबर हो गया, ठीक। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ये भी होता है, तो 2 अंडर रूट क्या रहेगा 12 है, ये भी क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट 12, याद रखना भैया, ठीक। छूट गया है। अब देखो यहाँ से मालूम हो गया, ठीक। अंडर रूट 12 है, अब देखो माइनस का 2 अंडर रूट 6 माइनस का 2 अंडर रूट 6 प्लस का अंडर 12 आ गया। अब माइनस रूट 2 क्या रहेगा प्लस का रूट, यही तो लिखा था 6 प्लस 2 अंडर रूट 12, यही तो है 6 प्लस 2 अंडर रूट 2 12, ठीक। देखो फिर छूट गया, तो छूटा नहीं था, कोई दिक्कत यहाँ भी देख लेना, ये भी छूट गया था। तो बताओ तीनों भुजाएं क्या आई, बराबर आई, तीनों भुजाएं बराबर है, तो कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। अब देखो इसके बाद सवाल कर रहा है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 का -2 6 का 4 और 7 का -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो देखो भैया सवाल नंबर जो 16 है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसकी दो भुजाएं बराबर आएंगी, तो समद्विबाहु त्रिभुज है, अन्यथा नहीं है। आप लोग जांच कर लेना। सवाल नंबर 18 देखिए, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि बिंदु a, -a और -√3 समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो पहले आप सिद्ध कर लेते हैं समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं कि नहीं। देखो 18 नंबर कह रहा है कि सिद्ध कीजिए बिंदु a, और b गया a के निर्देशांक 5 का a, -a, ठीक। फिर -√3 है, और क्या लिखा है √3 है, अगर लिखना है √3a अगर लिखा है, ठीक भैया। अब देखो इसे मान लेते हैं एक निर्देशांक में, ये बी के निर्देशांक है, सी के निर्देशांक, ठीक। माना एक निर्देशांक, तो कह रहा है कि त्रिभुज सिद्ध कीजिए कि ये समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, तो इसे हम मान लेते हैं ऐसे कोई है। अब शीर्ष है कि नहीं है पता चल जाएगा खुद भी। ABC इसके निर्देशांक a, है, B के निर्देशांक -a, है, और C के निर्देशांक -√3 है और √3 है, ठीक। कोई दिक्कत। अब देखो सबसे पहले हम AB की दूरी निकालेंगे, AB की दूरी बताओ क्या होती है, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। x2 क्या है -a है, x1 क्या है a, प्लस y2 क्या है a है, y1 क्या है -a है। ये तो गड़बड़ हो गया क्या, देखो -2a², a से a जाएगा 0, यहाँ क्या जाएगा 4a², यहाँ क्या जाएगा 2a, कोई दिक्कत, 2a मात्रा। अब देखो BC की दूरी, देखो जरा, BC की दूरी आएगी x2 - x1, BC x2 - √3a, x1 - का a प्लस का a प्लस y2 √3a, y1 -a। अब देखो इधर याद रखना क्या बन गया सूत्र, a - b का बन गया, तो क्या जाएगा a² प्लस √3a² -2ab
2 गुणे ए गुणे रूट 3a प्लस रूट 3a का स्क्वायर माइनस प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab रूट 3a प्लस और a गुणे a तो कितना जाएगा a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर माइनस 2a रूट 3a नहीं अंडर रूट में है, ये अंडर रूट में तो नहीं है, ये अंडर रूट में तो नहीं है, ठीक। तो 3a मतलब क्या, देखो यार एक चढ़ा दिया 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर अंडर रूट 3 एक प्लस का है एक माइनस का है, कट जाएगा। देखो गड़बड़ नहीं हुआ भैया, गड़बड़ हुआ होगा तो आ जाएगा कुछ भी। देखो इधर ये माइनस का रूट 3a है, ठीक, तो माइनस रूट 3a प्लस a हो गया, ठीक, अब रूट 3a और माइनस a सही है, तो कुछ कटने वाला नहीं है। a माइनस b का होल स्क्वायर बना तो कटेगा तो है नहीं, तो 2 2 4 बन जाएगा, तो 2 2 4 है a स्क्वायर अंडर रूट 3, ठीक, और ये a स्क्वायर बना गया a स्क्वायर क्या जाएगा 4a स्क्वायर, ठीक, 3a स्क्वायर क्या जाएगा 6 स्क्वायर, कोई दिक्कत 6 4 10a स्क्वायर, 2 2 4 माइनस का 4 a स्क्वायर रूट 3। देखो भैया ये जो है निर्देशांक आपके बगल लिख गए हैं, a कामा a है माइनस a कामा माइनस a है, इसीलिए नहीं बन रहा हुआ, ठीक, माइनस a तो गड़बड़ हो जाएगा। देखो यहाँ तो माइनस a और माइनस a हो गया था, ठीक, अब की बार y2 माइनस a है, ठीक, तो यहाँ क्या जाएगा भाई, पहले कारण गड़बड़ हो रहा है, माइनस a क्या रहेगा माइनस 2a, तो यहाँ क्या जाएगा 4 4 8 4a स्क्वायर, तो यहाँ क्या रहेगा 8a स्क्वायर, तो 8 में क्या 8 को लिखा है 2 गुणे 2 गुणे 2 a गुणे a का पेयर बना 2 का पेयर बना, तो क्या 2a अंडर रूट 2 आ जाएगा, ठीक भैया। अब देखो इधर तो केवल क्या है निर्देशांक गलत लिखे आंसर नहीं आया। देखो यहाँ क्या था x2 क्या है माइनस रूट 3a है और माइनस a प्लस का 1 हो गया, सही है। अब रूट 3a y2 रूट 3a है, यहाँ माइनस का था तो यहाँ क्या रहेगा प्लस का, अब वो बढ़ जाएगा। देखो a माइनस b का स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर, एक के स्थान पर क्या माना हमने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b क्या है रूट 3a और माइनस 2ab 2 गुणे a गुणे रूट 3a, ये अलग है भैया, ठीक, प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर, तो क्या रूट 3a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर और प्लस 2 रूट 3a और इनटू a है, ठीक, a का स्क्वायर a रूट 3 का स्क्वायर 3a स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर रूट 3 और 3a प्लस a स्क्वायर, ठीक, अब प्लस 2a स्क्वायर रूट 3, देखो कुछ करने वाला है 2a स्क्वायर रूट 3 2a स्क्वायर रूट 3 कट जाएगा। अब बताओ a स्क्वायर 4a स्क्वायर हुआ 4a स्क्वायर क्या जाएगा 8a स्क्वायर, तो क्या जाएगा 2a अंडर रूट 2, क्योंकि क्या है a का पेयर बन जाएगा, a का आपका क्या बन जाएगा पेयर बनेगा और 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 2a अंडर रूट 2 मात्रा। तो आपने AB BC निकाल लिया, क्या बचा AC, तो AC की दूरी अब देखो AC की दूरी आप निकाल लेंगे, क्या A है C है जस्ट टू मानते इसे हम, तो माइनस रूट 3a है, ठीक, माइनस क्या है रूट 3a
माइनस लगा लेना, ठीक, ये अलग लिखा जाएगा, ठीक। -√3 दूरी निकाल लेना आपने मेरा, ठीक, 3a और x1 क्या है -a है, कोई दिक्कत, प्लस y2 क्या है, y2√3a है, y1 माइनस का a है, अब घटेगा जुड़ेगा कुछ नहीं जी, फिर देखो वही आ गया। अब भाई माइनस 2 बार है, ठीक, ये गुणा करना सीख लेना। अब ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मान लेते हैं, अब इसको नहीं मालूम है तो अपने ऐसे लिख के बाद में देख लेना, 3a और माइनस का a 2 बार लिख लो, इससे बढ़िया है, इसको ना आता हो -a, ठीक, √3a गुणा करोगे क्या जाएगा 3a स्क्वायर प्लस का -√3a और -a क्या हो जाएगा प्लस का a स्क्वायर √3, ठीक, -a माइनस करें प्लस a स्क्वायर √3 -a क्या हो जाएगा प्लस का हो भी क्या a स्क्वायर, तो क्या बनेगा 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और यहाँ क्या जाएगा 2a स्क्वायर √3, ठीक, इसको ना आता उसके लिए है, नहीं तो हम क्या a के स्थान पर मान लेते हैं √3a माइनस का, b के स्थान पर माइनस का a, तो क्या जाएगा -√3a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -a का स्क्वायर प्लस 2 और अंडर रूट -3a और बहुत बड़ी मेरा, ठीक। अब देखो इसे हम साफ कर लेते हैं कि 2 अंडर रूट 2 आई दूरी है, अब देखो इसकी कितनी दूरी आ रही है, अब बताओ अंडर रूट 3a तो 3a का स्क्वायर मतलब माइनस है तो प्लस का a स्क्वायर और प्लस 2ab, a के स्थान पर क्या है बताओ, a के स्थान पर अंडर रूट 3a है, b के स्थान पर b है, और किसका चिन्ह लगेगा माइनस का पहले लगा लेंगे, ठीक। अब देखो ये बता दिया है बोल के तुमको डायरेक्ट यहाँ पर डायरेक्ट लिख दे रहे क्या आया 3a स्क्वायर और a स्क्वायर और प्लस 2a स्क्वायर p पूरे पर है भैया, ठीक, तो दिक्कत नहीं, दिक्कत भी होगी तो क्या है, देखो इधर 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर √3 और यहाँ क्या जाएगा 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, b कहाँ से आएगा a है भैया, ठीक, 2a स्क्वायर √3 प्लस का माइनस का कट जाएगा, फिर आ जाएगा 8a स्क्वायर, यहाँ क्या मिलेगा बात 2a अंडर रूट 2 मात्रा, बताओ क्या लिखोगे ab बराबर bc बराबर ac है, त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर है इसलिए ये समबाहु त्रिभुज हुआ, अतः सिद्ध हो गया कि ये समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, क्या लिखोगे अतः सिद्ध हो गया समबाहु त्रिभुज के शीर्ष, क्या लिखोगे b बराबर bc बराबर ac, क्या लिखोगे त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं, त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं इसलिए यह एक समबाहु त्रिभुज है, इसलिए यह समबाहु त्रिभुज है, अतः सिद्ध हो गया, अतः सिद्ध हो गया कि ये समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। अब कह रहा था जरा इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कर दीजिए, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर दीजिए, ठीक है याद कर रहे हैं, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आप लोगों ने भुजा तो निकाल ही ली है, निकाल ली भुजा, चाहे आप उसे समबाहु त्रिभुज का फार्मूला होता क्या है √3/4 समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, भुजा हमें मालूम है क्या है 2 अंडर रूट 2 है, √3/4 भुजा क्या है 2a अंडर रूट 2, ये तो है, तो बताओ क्या रहेगा √3 4 अंडर रूट 2a अंडर रूट 2 दो बार लिखोगे भैया 2 अंडर रूट 2 कटने वाला है, काट लो नहीं कोई बात नहीं। अब बताओ अंडर रूट 3 लिखा है 2a कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर, अंडर रूट 2 कितना हो जाएगा 2, नीचे क्या है 4 कट गया,
क्या आ जाएगा 2 √3a² और ये वर्ग इकाई, ठीक, जो मात्रक होगा इसका वर्ग इकाई। तो क्या क्या 2 √3a²। आपका पूछ क्या रहा है कि जरा इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल। ज्ञात कर पाओगे? अब चाहे आप संभाव का फॉर्मूला लगा दे, कौन वाला? ये 1/2 बताया गया था x1 + y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2। हम बताया था, इसमें रखोगे तब भी नहीं आएगा, ठीक। देखो भैया, आपको होमवर्क बताया गया है, सवाल नंबर आपको 14 से 19 तक लगाना है। 19 वाला भी सरल है। सिद्ध कीजिए कि बिंदु इतने के समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष है त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। बस समद्विबाहु त्रिभुज कब होगा? जब तो भुजाएं बराबर आएंगी, ठीक, और क्षेत्रफल सूत्र लगा देना। 20वां भी सरल, लेकिन लगा नहीं पाओगे तो 20 से कल बताया जाएगा, ठीक।